क्या है सर्कमस्टेंस, क्या फैक्ट्स, ब्रीफ में बोलो ना यार। क्योंकि हमें ठोस सबूत नहीं मिला है कि गुमनामी बाबा या भगवान जी ही नेताजी थे, इसलिए उनकी मौत फैजाबाद में 16 सितंबर 1985 को हुई थी। इसका जवाब देने का जरूरी नहीं है। नेताजी की मौत के सवालों का जवाब देना नहीं चाहते। ये क्या मजाक हो रहा है? हम नेताजी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, किसी गली के धोबी के नहीं। उनका कहना है कि हैंडराइटिंग की जांच करके कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। क्या क्या बकवास है ये? मिस्टर बीलाल, इंडिया के बेस्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। अरे गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट, 200 पन्ने के डॉक्यूमेंट को एकदम डिटेल चेक करने के बाद भी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। अरे अंग्रेजी और बंगाली दोनों हैंडराइटिंग उनके पास भेजा गया, उन्होंने थरो चेक करने के बाद बोला कि नेताजी और गुमनामी बाबा। ओके फॉरगेट बीलाल। व्हाट अबाउट कार्ल बकेट? अरे एफबीआई के अपने खुद के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, 40 साल का एक्सपीरियंस है और 5000 केसेस हैंडल किए उन्होंने। नाम छुपाकर हैंडराइटिंग सैंपल्स भेजे गए और उन्होंने क्या कहा कि दोनों सैंपल्स एक ही इंसान के हैं, और उसने ये भी कहा है कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में दुनिया के गवाही देने को तैयार है। क्या हो रहा है इसको समझ नहीं आ रहा मुझे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट्स के मिस्टर एमएल शर्मा और अमर सिंह के साथ साथ कोलकाता के फॉरेंसिक लैब के मिस्टर एसके मंडल ने भी कहा है कि ये राइटिंग उनकी नहीं है। आखिरकार सरकारी अधिकारी जो है एमएल शर्मा, एक ब्रीफ रिपोर्ट, एक लाइन वाला रिपोर्ट है वो, जिसमें कोई सपोर्टिंग क्लॉज नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है। क्या बात करें यार, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। अरे अनुज, वो डीएनए रिपोर्ट निकल क्या बोलते देखो। गुमनामी बाबा के घर पे बहुत कुछ के साथ कुछ दांत के सैंपल्स भी मिले हैं, जिससे नेताजी के दांत का डीएनए टेस्ट मैच नहीं कर रहा है। मैच करने का मतलब हैदराबाद के लैब ने तो हाथ खड़े कर दिया और कोलकाता ने कहा कि मैच नहीं हुआ है। और कोलकाता लैब से जो मशीन टेस्टिंग रिपोर्ट दी जाती है वो इस बार नहीं दिया, सिर्फ एक इंसान का इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। ये कैसे कर सकते हैं लोग, कैसे कर सकते हैं? अच्छा बाकी सब छोड़ दो, एक बात बताओ, वो जो दांत मिले हैं घर में, वो गुमनामी बाबा के ही दांत है, इसका क्या प्रमाण है आप लोग के पास? कुछ भी मतलब। इसलिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो गुमनामी बाबा के बारे में जजमेंट दिया था, उसमें डीएनए या दांतों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। और अगर वो दांत उनके होते भी तो क्या? मैंने तो सुना है कि डीएनए टेस्ट में भी छेड़छाड़ की गई है। हाँ, इसमें भी कोई चौंकने वाली बात नहीं है। इस तरह के इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकली सेंसिटिव टेस्ट हमेशा किसी फर्स्ट वर्ल्ड के लैब में होनी चाहिए। इस डीएनए टेस्ट को ना सही अंजाम तक ले जाना पड़ेगा। एनीवे एटलीस्ट सरकार ने ये तो मान लिया कि 60 साल से इतिहास के पन्नों में जो प्लेन क्रैश की थियरी परोस रहे थे वो गलत है, झूठ है। भले ही छोटा हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। चलो लेट्स सेलिब्रेट। चलो अनुज, राम ले क्या, दारू पीते हैं, दारू। लेट्स सेलिब्रेट। अरे पानी कहाँ है? पानी दे। क्या हुआ? क्या सब लोग इतने चुपचाप क्यों? हाँ? यहां इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्यों अधीर? अरे क्या हुआ अनुज? आज पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को सुनने के बाद फौरन सरकार ने इस पर जवाब दिया। क्या जवाब? जवाब मेरा मतलब, ये सरकार इस कमीशन के रिपोर्ट के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इस रिपोर्ट के साथ साथ इस पर जो भी रिसर्च किया गया है उसे सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्यों? किस वजह से? नहीं, उन्होंने वजह तो नहीं बताई। जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट? हाँ, जस्ट लाइक दैट। तीनों में से सबसे थरो, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव कमीशन, टैक्स पेयर के खून पसीने की कमाई से 6 साल तक एक्सटेंसिव जांच कराने के बाद बस यूं ही खारिज करा दिया। जस्ट लाइक दैट। ये गवर्नमेंट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर में उनके खुद की बनाई गई कमीशन को ऐसी खारिज कर सकती है क्या? जस्ट लाइक दैट।
जस्ट लाइक दैट। नहीं मतलब क्या, मतलब कैसे ये, मतलब ये डेमोक्रेटिक स्पेस में ऐसा कैसे? हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे ये जो मिशन नेताजी वाला सर्कस है ना, वो भी बंद करना पड़ेगा। कमीशन का रिपोर्ट तो मिल गया होगा, कौन? है ना? हाथ में है ना? कौन? अभी टॉयलेट जा, कमोड में बैठकर इतने साल जो पढ़ाई किया है ना उसे हक दे, और वो कमीशन के रिपोर्ट से पिछवाड़ा साफ करके उसे फेंक दे। नहीं तो इतनी मार पड़ेगी ना साले कि फिर कभी कमोड पे बैठने के लायक नहीं रहेगा। हेलो हेलो हेलो, नाम बताना अपना, कौन है बे तू? कौन है? अबे मैं जो भी हूँ, तो पत्रकार है इतना याद रख। जासूस या देशभक्त बनने की कोशिश मत कर। बॉलीवुड लेके लिख, क्रिकेट लेके लिख, इलेक्शन लेके भी लिख सकता है। नेताजी को छोड़ दे, समझा? जय हिंद। हेलो, अरे नाम तो पता के जा। हेलो, गुंडा साला। मुझे थोड़ा अकेला रहना प्लीज। चल भाई चल। क्या बात है? रिपोर्ट में क्या लिखा है? कहो ना। चंद्रा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? चलो चलो बाहर आओ। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हो क्या? हेलो चंद्रा, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम? ए चंद्रा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो चंद्रा? दरवाजा खोलो। तुम पागल हो गए हो क्या? चंद्रा, चंद्रा, दरवाजा खोलो। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? वापस आ जाओ। हेलो, अरे चंद्रा का दिमाग खराब हो गया है, पूरा घर जला रहा है। तुम लोग जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चंद्रा प्लीज दरवाजा खोलो। चंद्रा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम पागल हो गए हो क्या? चंद्रा, चंद्रा, ये तुम कर क्या रहे हो? हेलो, फायर ब्रिगेड, एड्रेस नोट कीजिए। 3/7 अरविंद नगर, कोलकाता 40।